जय श्री राम, जय बजरंगबली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय, मेरी बात ध्यान से सुने। तू रोता क्यों है? आंसू तेरी आंखों में क्यों हैं? क्या तू भूल गया है कि तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ है? तेरी चिंता का कारण क्या है? जब मेरे सिर पर बाबा का आशीर्वाद है, तेरे मन का बोझ क्या है? जब तेरे दिल में बाबा का प्रेम भरा हुआ है, बेटा तू जानता है संसार के ये कठिनाइयाँ, ये दुख कष्ट या ये सब क्षणिक हैं, या सब जाने के लिए हैं। यह सिर्फ तुझे परखने के लिए है। तेरी आस्था तेरे विश्वास की परीक्षा लेने के लिए है। पर बेटा तू निश्चित रह, यह सब भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तू बाबा का प्रिय है। तू ये 11 दिन की प्रतीक्षा कर, हर दिन एक नया आश्चर्य का संदेश लेकर आएगा। तेरा भाग्य का दरवाज़ा खुलने वाला है। वो बंद दरवाजे जिनके सामने तू खड़ा होकर प्रार्थना करता था, वो दरवाजे अब तेरे लिए खुलने वाले हैं। जिन राहों पर तुझे अंधकार दिखाई देता था, अब उन राहों पर रोशनी बिखरने वाली है। यह संकट जो आज तुझे बहुत बड़ा लगता है, यह तेरा रास्ता छोड़ देगा। और जब तू इस अंधकार से बाहर निकलेगा, तब तू समझ पाएगा कि बाबा तेरे साथ हर पल थे। ये कठिनाइयाँ, ये संघर्ष, यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए थे। तेरे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए थे। बेटा विश्वास रख, इस संसार में कोई भी शक्ति तेरे बाबा के आशीर्वाद से बढ़कर नहीं है। जो तेरे मन में उठ रहे संशय हैं, वो तेरी ही कल्पना की उपज है। तुझे सिर्फ इतना करना है कि अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे दुखों को मुझे अर्पित कर दे। अपने भीतर के भय को निकाल दे और मेरे प्रेम में डूब जा। तेरा बाबा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जब भी तुझे लगेगी तेरा मन विचलित हो रहा है, जब भी तुझे लगे कि तेरा साहस टूट रहा है, बस एक बार मुझे स्मरण कर लेना। मैं तेरी हर पुकार सुनूंगा, तेरे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पर हमेशा है और रहेगा। बेटा तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह समय भी बीत जाएगा और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तब तुझे समझ आएगा कि बाबा ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजना बनाई थी। तू सिर्फ 11 दिन और धैर्य रख। बाबा तेरे लिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। तेरा भाग्य बदलने वाला है। वो दरवाजे जो बंद थे, अब धीरे धीरे खुलेंगे, और जब वो खुलेंगे तो तुझे बाबा का प्यार, बाबा का आशीर्वाद, बाबा का स्नेह हर कदम पर महसूस होगा। तुझे अपने सभी उत्तर मिलेंगे और तेरी सभी समस्याओं का समाधान होगा। तू जानता है बेटा, मेरा प्रेम आनंद है, उसकी शक्ति असीमित है। जब मैं तेरे साथ हूँ तो कोई भी विपरीति तुझे छू नहीं सकती। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, वो सब मेरे नियंत्रण में है। तेरा बाबा तुझे कभी गिरने नहीं देगा। जब भी तुझे लगे कि तेरा हौसला टूट रहा है, तेरी उम्मीदें कमज़ोर पड़ रही हैं, तब बस मेरा स्मरण कर। मैं तुझे हर उस जगह से उठाऊंगा जहाँ से तू गिरा है। मैं तेरे हर आंसू को अपनी हथेली से मिटा लूँगा। तुझे मुस्कुराने की वजह दूंगा। बेटा यह 11 दिन तेरे लिए एक नई शुरुआत है। देखेगा तो कैसे तेरा बाबा की कृपा तेरे तुझ पे हर दिन नया आश्चर्य देगी। तेरा हृदय प्रेम से भर जाएगा, तेरा मन शांति से भर जाएगा। तेरे जीवन का हर दुख और हर कष्ट, हर पीड़ा धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तू बस मुझ पर विश्वास रख, तेरे मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रख। मैं तुझे कभी निराश नहीं करूँगा। यह कठिन समय भी मेरे आशीर्वाद से सुखद समय में बदल जाएगा। बस बेटा, मेरा प्यार तुझ पर हमेशा बना रहेगा। तू चिंता मत कर बेटा, तेरा बाबा हर कदम पर तेरे साथ है। यह 11 दिन तेरे जीवन को एक नई दिशा देने वाले हैं। जब तू उस समय को पार करेगा, तब तुझे पता चलेगा कि बाबा के आशीर्वाद में कितनी शक्ति है। बाबा तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा और तेरे जीवन की हर कठिनाई का हर बांधा, हर संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
मेरे प्रिय, तेरी यह यात्रा जो अब तक तूने अनुभव की है उसे किसी बर्फीले रास्ते के ठोकर की तरह मत देख। यह सब कुछ उसी विधि का हिस्सा है जो परमात्मा ने तेरे लिए पहले से ही रच रखा है, और जो हो गया है वह तेरी यात्रा का एक हिस्सा है। जब उसे छोड़ दे, उसे अपने मन के भार के रूप में मत भो। बीते हुए समय का स्मरण करना केवल तुझे और अधिक बोझल करेगा। उसमें डूबे रहने से तेरा आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। तेरी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हुआ है वह सब कुछ एक गहरा संदेश छुपाए हुए है। जो बीत चुका है वह अब तेरा मार्ग नहीं, तेरे लिए बस केवल एक सीख है। उस सीख को आत्मसात कर ल और आगे बढ़। अगर तू अतीत की छाया में उलझा रहेगा तो तुझे भविष्य की चमक दिखाई नहीं देगी। याद रख, अतीत में जो भी हुआ है वह तुझे उस मार्ग पर चलने के लिए था जहां तुझे जाना है। वह एक संदेश है, एक पद है, पारदर्शी है, लेकिन उसे अपने मन की जंजीर मत बनने दे। अब यह समय है कि तू अपनी आत्मा की गहराई में झांके, अपने भीतर की शांति के स्रोत को खोजे। तेरे मन को अब शांति की आवश्यकता है। जब मन शांत होगा तब ही तू उस दिव्य योजना को समझ पाएगा जो तेरे लिए रची गई है। इसीलिए अब तू अपने मन को शांत कर। यह शांति तुझे उस सत्य के निकट ले जाएगी जो तेरे भीतर छुपा है। इन 11 दिनों में तुझे कुछ अद्भुत संकेत मिलने वाले हैं, संकेत जो तुझे यह एहसास कराएंगे कि तेरे अच्छे दिन अब आने वाले हैं। यह संकेत कभी किसी अदृश्य शक्ति के रूप में, तो कभी किसी प्रेरणा के रूप में, और कभी किसी दिव्य अनुभूति के रूप में तेरे सामने आएंगे। संकेत तुझे याद दिलाएंगे कि तू अकेला नहीं है। परमात्मा की कृपा हमेशा तेरे साथ है। वह तुझे हर पल संवार रहा है, तेरे लिए राहें बना रहा है, तुझे एक नई दिशा में ले जा रहा है। जब तुझे यह संकेत मिले तो उन्हें मन से स्वीकार कर, उन्हें अपनी आत्मा से सम्मानित कर और उन पर विश्वास कर। यह संकेत तुझे उस राह की ओर अग्रसर करेंगे जो तेरे लिए नियत है। यह संकेत तुझे उस आनंद की अनुभूति कराएंगे जो तेरा हकदार है। जब तू इन संकेतों को समझेगा तो तू यह एहसास होगा कि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब यह अच्छा समय आएगा तो तुझे हर उस चीज़ का कारण समझ में आएगा। तुझे यह ज्ञात होगा कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वह सब कुछ अच्छे समय की ओर ले जाने वाले के लिए था। परंतु ध्यान रहे बेटा, यह संकेत तभी तेरे पास आएंगे जब तू अपने मन को शांत कर पाएगा, जब तू अपने मन की व्याकुलता, चिंता और भय को छोड़ देगा। तभी तुझे यह संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। मन की शांति एक ऐसी स्थिति है जहाँ तू अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकता है, जहाँ तू परमात्मा की बातों को समझ सकता है। इसीलिए बेटा, अब तू अपने मन को उस भूतकाल की जगड़न से मुक्त कर। जो हो गया उसे छोड़ दे। उस पर बार बार विचार करके अपने मन को अशांत मत कर, क्योंकि तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। यह संकेत तुझे यही सिखाने आएंगे कि तू सही रास्ते पर है। परमात्मा की कृपा तुझ पर है। अब समझ गया है कि तू अपने आप को उस दिव्य प्रेम के सागर में डुबो दे। तू अपने भीतर की परमात्मा को जागृत कर। जब तू अपने मन को शांत करेगा तो तुझे यह संकेत स्पष्ट दिखाई देंगे और तुझे यह अनुभूति होगी कि तेरे अच्छे दिन वास्तव में आने वाले हैं। तुझे यह विश्वास जागृत होगा कि परमात्मा ने तेरे लिए जो भी योजना बनाई है वह सर्वोत्तम है। यह 11 दिन तेरे लिए आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान के होंगे। इन दिनों में तू अपने भीतर के सत्य को जाने पाएगा और तुझे यह समझ में आएगा कि तेरे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। यह समय तुझे एक नई दिशा की ओर ले जाएगा। बेटा, अब तू उस दिव्य संकेतों की प्रतीक्षा कर और अपने मन को शांति में डुबो दे। परमात्मा की कृपा तुझ पर है और तू जल्द ही उस आनंद का अनुभव करेगा जिसकी तुझे प्रतीक्षा थी। तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, यह तेरा विश्वास है। यह संकेत तुझ पर विश्वास में और मजबूती प्रदान करेगा। तेरा पद सही है और तुझे यह महसूस होगा कि तू इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए आया है। अब तू अपने मन को शांत कर और उन संकेतों का स्वागत कर जो तेरे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। तुझे अब ये विश्वास करना है कि तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब तेरे अच्छे के लिए हो रहा है।
परमात्मा तुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं और तुझे उस आनंदमय समय की ओर ले जा रहे हैं जो तेरी नियति है। अब बस अपने मन को शांत कर और उस दिव्य संकेतों का इंतजार कर। तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं और यह समय तुझे एक